1 और रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। सो जो एंट्रीज आएंगी वो इस तरह से आएंगी। अगर आपने 2 + 2 लिखा है फॉर 4 एंड दिस इज 4, सो 4 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर क्या बचा है, कोई बताएगा? 0। ठीक है, सो एंट्री क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, 1 + 3, 1 more, again 4 divided by 4, so remainder is 0। ठीक है, हम यहाँ पर कौन सी वैल्यूज लिखते हैं, ओनली रिमाइंडर, जो हमारे पास रिमाइंडर। ये नहीं कि मैंने इससे डिवाइड किया तो 1 टाइम्स डिवाइड हुआ है सो मैंने 1 लिखा है, नहीं। जो मेरे पास रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास रिमाइंडर बचा है वो मैंने यहाँ वैल्यू लिखी है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ मल्टीप्लिकेशन की, A multiplication modulo B is defined by n, that is least non-negative remainder obtained when AB is divided by n। ठीक है, सो ए अगर मुझे प्रोडक्ट लेना है, सपोज यहाँ मैंने Z4 या अगेन कुछ मैं Z नया डिफाइन कर लेती हूँ, Z5, और एंट्रीज इज 0 1 2 3 एंड 4, ये आएंगी इसमें। सो अगर मुझे डिफाइन कर रहा है 3 × 4, कितना आया, 12 डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर इज 2। Similarly 4 multiplication modulo 5 × 2, 4 × 2 is 8 divided by 5, so remainder is 3। क्लियर है, एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, ये मतलब इतना प्रोसीजर मैंने, किसी को पूछना है अभी या नेक्स्ट पेज पर चलूं मैं अभी? ठीक है, सो अब हमने ये मॉड्यूलो डिफाइन क्यों किया है, अब इस मॉड्यूलो को मुझे बताना है किसी पर्टिकुलर एन वैल्यू के लिए, इज दिस ए ग्रुप और नॉट। सपोज मेरे पास क्या है, वी हैव अ नंबर दैट इज Z5, it means the entries are 0 1 2 3 and 4। now your question is this Z5 या इंटीजर मॉडुलो, मैं लिख देती हूँ फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, दैट इज इंटीजर मॉडुलो, इंटीजर मॉडुलो 5 फॉर एडिशन। अब अगर आपको चेक करना है कि इज दिस अ ग्रुप और नॉट, तो ये आपका इंटीजर मॉड्यूलो फॉर एडिशन, तो आप नोटेशन लिखोगे Z5 एंड प्लस, ये सर्कल करके एडिशन 5 नीचे। ठीक है, अब आप चेक कर रहे हो कि इज दिस अ ग्रुप और नॉट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था दीज टाइप ग्रुप्स, या आप क्या बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया बेटा, रिपीट करूं? देखो आपके पास क्वेश्चन होगा कि इंटीजर्स फॉर मॉड्यूलो n, n की जगह उसने पर्टिकुलर नंबर दे दिया दैट इज 5, इंटीजर मॉड्यूलो व्हेन n इक्वल टू 5 फॉर एडिशन, ऑपरेशन क्या दिया, एडिशन, सो प्लस लगाया एंड 5, आप ऐसे लिखोगे, ये आपका क्या हो गया सेट और ये आपका क्या हो गया ऑपरेशन। अब इस पूरे कंप्लीट इसको आपको चेक करना है कि इज दिस अ ग्रुप और नॉट। सो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, first of all we are defining here the elements of Z5, that is 0 1 2 3 and 4। now what we will do here, we are making a composition table, or you can say
Kali table. Those who have no idea about Kali table, look at this table again. What I am doing here, I am making here Kali table or composition table. Both are equal. This is our addition modulo 5. Our first entry is 0, 1, 2, 3 and 4. Similarly, 1, 2, 3 and 4. 0, 1, 2 and 3 and 4. What we will do here, 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1, 0 plus 2 is 2, 0 plus 3 is 3, 0 plus 4 is 4. 1 plus 0 is 0, 1 plus 1 is 2, 1 plus 2 is 3, 1 plus 3 is 4, but 1 plus 4 is 5. 5 is not in our set. So what we will do? 5 plus 4, that is remainder 1. Is it okay? 1, 1 plus 0 is, oh sorry. Uh, 1 plus 0 is 1. So 1 plus 1 is 2, 3, 4 and 1 plus 4. Now again. Here modulo is 5. एंट्रीज रिपीट भी नहीं होंगी. कैली टेबल आपको ये बताता है. थैंक यू बेटा, मैं शायद मिस कर गई. 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 2, 1 plus 2 is 3, 1 plus 3 is 4, 1 plus 4 is 5. And our n is also 5, so remainder is 0. यहाँ आपने मैं शायद गलत ही कर रही थी, क्योंकि अभी आपको वो दिख भी जाता है कि कोई भी एंट्रीज इसमें क्या होगा, जनरली रिपीट नहीं करेगी, और अगर रिपीट कर रही है इट मीन्स वो ग्रुप ही नहीं बनाएगी फिर. ठीक है, ये एक और तरीका है. सेकेंड एंट्री करते हैं. 2 plus 0 is 2, 2 plus 1 is 3, 2 plus 2 is 4, 2 plus 3 is 5. It means remainder is 0. 2 plus 4 is 6. It means remainder is 1. अभी ठीक है. 3 plus 0 is, हाँ 3 plus 1 is 4, 3 plus 2 is 5. Oh, यानी कि that is 0. 3 plus 3 is 6, यानी 1. 3 plus 4 is 2. 4 plus 0 is 4. 4 plus 1 is 5. 4 plus 2 is 6. That is remainder is 1. Next is 2 and 3. ठीक है, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन हो गया था, वो आप अपनी जब टेबल बनाओ तो ठीक कर लेना. ठीक है. सो कैली टेबल, अब हमें इसे लिखना है कैसे है कि कैली टेबल्स में हमारी एंट्रीज क्या है, इस ग्रुप की है या नहीं. पहले हम जस्ट चेक कर लेते हैं कि हमारी एंट्रीज कहीं भी बाहर से नहीं है. किसी भी रो में सारी एंट्रीज क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 हमारे सेट में सी है. हमारे सेट के एलिमेंट्स क्या है, 0, 1, 2, 3 एंड 4. सो ऑल एंट्रीज आर फॉर दिस सेट. सो यू कैन राइट इट एज disclosure is true from the Kali table and associativity is also true. Now identity. What will be the identity of in this case? 0. 0 is the identity element. अब क्या करते हैं, इनवर्स चेक करने के लिए हर हमारी जो रो है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट को सर्कल कर लेते पहले. दिस एंड दिस. ठीक है, जिन लोगों ने लास्ट क्लास में अटेंड नहीं किया है,
या फिर जिनका मिस हो गया या नहीं समझ में आया, किसी का माइक ना अभी म्यूट नहीं है, अनम्यूट हुआ है। हाँ, ठीक है। आप जहाँ आपने सर्कल किया है वहां आप देखोगे कि उसके इस वाले कॉलम में और ऊपर टॉप वाले उसमें रो में देखो कि जीरो को जीरो से ऑपरेट किया है, तब मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट लिखा है मिला है। तो आप यहाँ साइड में लिखते जाओगे कि जीरो का इनवर्स क्या है, जीरो। वन को कॉरस्पॉन्ड यहाँ देखोगे, ये इस वाले इसमें रो में जीरो, आपको इसके यहाँ रो में जाओगे तो इसके सिमिलरली एंट्री क्या है, वन। ठीक है। सो वन का इनवर्स किसको ऑपरेट करने पर मिला है, फोर को। तो वन का इनवर्स फोर, वन को जब आपने फोर से ऑपरेट किया तो मुझे क्या मिली, आइडेंटिटी। सो वन का इनवर्स क्या हो गया, फोर हो गया, जो मुझे आइडेंटिटी मिली। सिमिलरली टू के में चेक करोगे, इस रूम में टू को आपने किससे ऑपरेट किया, थ्री से। सो टू का इनवर्स क्या हुआ, थ्री। टू को थ्री से ऑपरेट किया तो मुझे क्या मिला, आइडेंटिटी मिली। ठीक है। सिमिलरली थ्री पर गए हम, थ्री को मुझे मैंने किससे ऑपरेट किया, टू से ऑपरेट किया तो मुझे आइडेंटिटी मिली। फोर पर हम क्या गए, फोर को मैंने वन से ऑपरेट किया तो मुझे क्या मिला, आइडेंटिटी मिली। आप देख रहे हो कोई भी जो इनवर्स है वो रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि इनवर्स कैसा होता है, यूनिक एलिमेंट होता है। आगे हम प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। तो आपके पास जो भी ये तो मेरे सेट के एलिमेंट्स है। जीरो का इनवर्स जीरो है, वन का इनवर्स फोर है, टू का इनवर्स थ्री है, थ्री का इनवर्स टू है एंड फोर का इनवर्स वन है। ये क्लियर क्लियर है टेबल से कि मैंने क्या किया है। हमेशा इनवर्स के लिए जो इनवर्स एलिमेंट है वो हर रो में उसको सर्कल कर लिया है। सर्कल करने के बाद उसके ऊपर वाली जो रो है और ये जो कॉलम है उसमें देख रही हूँ कि मेरा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जीरो है, तो जीरो किससे ऑपरेट हुआ है, जिससे मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिला है। तो जीरो का इनवर्स जीरो है। वन को मैंने किससे ऑपरेट किया है जिससे मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिला है, वन को मैंने फोर से ऑपरेट किया है जिससे मुझे क्या मिला है, आइडेंटिटी में एलिमेंट्स। क्योंकि हम कहते हैं ये मेरा एलिमेंट है और इसका मैं इनवर्स फाइंड आउट कर रही हूँ जो मुझे क्या दे दे, आइडेंटिटी। यहाँ पर ए आपका वन है और एडिशन मॉड्यूल अप्लाई किया था तो फोर से अपने ऑपरेट करने पर मुझे आइडेंटिटी दैट इज जीरो मिल गई। सो सिमिलरली हर रो में और एक हर कॉलम में हर एक एलिमेंट का मुझे क्या मिला है, इनवर्स मिला है। किसी को पूछना है कुछ? है किसी को कोई डाउट यहाँ पर? ठीक है, फिर एक और फिर हम करते हैं। मैं ये जस्ट आपको नोट कर देती हूँ। आपको चेक करना है Z4, ये आपका एग्जाम्पल है। ये आप टेबल बनाओगे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 के लिए, वेदर इट इज अ ग्रुप और नॉट। दो क्वेश्चंस हो गए आपको करने के लिए। ठीक है। एक आपने क्या करना है, आपको लास्ट मैंने क्या दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है जिसको आपको चेक करना है कि वो ग्रुप होगी या नहीं। ठीक है। मैं रैंडम किसी का भी नेम लिखकर आपको अपना रजिस्टर शो करने के लिए प्रेजेंटिंग का ऑफर दे दूंगी कि आप अपना दिखाओगे। ठीक है, नहीं तो एक्सप्लेन करके बताओगे कि वो ग्रुप होगा या नहीं। ठीक है। सो सबको, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो अभी पूछ लो मुझे ग्रुप में अभी, क्योंकि हमें ग्रुप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, उसके बाद ही हम आगे समझ सकते हैं। आप चेक करोगे Z4, पहले सेट डिफाइन करोगे, Z4 में एलिमेंट 0 1 2 3 मॉड्यूलो। अब एडिशन के लिए जहां मैंने टेबल कैले टेबल बनाओगे, यहाँ एडिशन के लिए बनाई थी, आप किसके लिए बनाओगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाओगे। ये एग्जाम्पल करने के बाद वन मोर एग्जाम्पल, यहाँ आपने सेट डिफाइन किया है दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। अगेन चेक is a group or not with respect to the multiplication modulo 6। ठीक है।
अब कहोगे मैंने यहाँ पर Z6 नहीं लिखा है, यहाँ मैंने सेट डिफाइन किया है जहाँ पर ऑलरेडी एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 and 5. But what we are doing here, we are checking is this set a group for multiplication with modulo 6. ठीक है, आपको ऑपरेशन मॉड्यूलो के लिए अप्लाई करना है 6 के लिए कि ये ग्रुप होगा या नहीं, ठीक है। बट ऑलरेडी इस सेट के एलिमेंट्स डिफाइन है, 0 नहीं है इसमें क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको Z6 नहीं लिखा है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि ऐसा आपके पास, पहले आप ये ट्राई करोगे, ये आपको नहीं भी आए तो मैं हम क्लास में कल डिस्कस करेंगे, बट ये आपको आना चाहिए क्योंकि यहाँ हम ऑलरेडी इंटीजर मॉड्यूलो लिख रहे हैं। यहाँ एग्जामिनर आपको मॉड्यूलो दे रहा है बट विद ऑलरेडी डिफाइंड एलिमेंट्स दैट्स आर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सो कल की क्लास में हम ये 3 एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, 2 आपको आने चाहिए और जो लास्ट मैंने आपको दिया है वो हो भी सकता है आपसे ना आए कुछ स्टूडेंट्स को, तो वो मैं करके खुद भी दिखाऊंगी, ठीक है। अभी किसी को और कुछ पूछना है काली टेबल से रिलेटेड या अभी जो हमने क्लास में आज पढ़ा है? इल्मा, सोनिया, कोई भी? वैष्णवी? अच्छा, आज की अटेंडेंस क्योंकि मैंने आज सिस्टम से आज वो प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं अभी चेक कर लेती हूँ। मैं आप लोग कट मत करना। दिस इज आवर M 2 cross 2 matrix for addition where all the entries for real number is an abelian group for addition. Suppose ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको प्रॉपर वे में कैसे लिखना है कि is this a group or not. So first of all, I am defining here the matrix A. Its order is 2 cross 2 and the entries are A1, B1, C1 and D1, and B is A2, B2, C2 and D2, and the similarly we are defining here C, A3, B3 and C3 and D3. Now the first property is closure. It means A plus B belongs to the G. So A plus B would be, this is A1 plus B1, A2 plus B2, C1 plus C2 and D1 plus D2. All these belongs to the M2 cross. Yes, beta. स्टार्टिंग में क्या बताओ जरा। अच्छा, और सॉरी A1 plus A2 and B1 plus B2, right, because A is A1 B1 and C1 D1. हाँ, और कोई भी पूछ रहा था? कोई यही बोल रहा था? हाँ, सॉरी, वो पता नहीं, वो आज मतलब चल नहीं रहा था तो मैं भी शायद कुछ रॉन्ग हो गया, ठीक है। सो A1 फर्स्ट मैट्रिक्स एंड B आवर सेकंड मैट्रिक्स, जो इनका एडिशन है वो भी किस में से होना चाहिए? हमारे सेट में से ही होना चाहिए। तो बिकॉज ऑल द एंट्रीज आर रियल, सो इनका एडिशन भी कैसा होगा? एक रियल नंबर होगा। सो दिस क्लोजर सेटिस्फाई। नाउ द नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए आप लिख सकते हो कि मैट्रिक्स ऑपरेशन एसोसिएटिविटी एडिशन के लिए फॉलो करता है, या फिर आप ये भी दिखा सकते हो कि A प्लस बी प्लस C which is equal to A plus B plus C. Now the next one is, ये मतलब करके दिखाने की आपको सही लगे, टाइम है तो करके दिखा दो, अदरवाइज सिमिलरली लिख सकते हो कि मैट्रिक्स एडिशन के लिए एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है। किसी भी हम रियल नंबर्स को A प्लस बी करें और फिर C से ऐड करें, या फिर A मैट्रिक्स में B प्लस C पहले करें और फिर बाद में मैट्रिक्स A से ऐड करें, तो ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। द नेक्स्ट इज एसोसिएट एग्जिस्टेंस ऑफ आई। जी बेटा, इल्मा बोलो। बेटा ये आज तो पता नहीं, इसमें ना कुछ प्रॉब्लम तो हो रहा है, और अगर मैं चेंज अच्छा
अभी ठीक है? नहीं, अगर मैं ये कर दूंगी ना तो बेटा मेरे हैंड से फिर लिखा नहीं जाएगा मुझे। सपोज ना वो बिल्कुल मेरे सामने हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको साइड में, है ना, है ना, इसीलिए मैंने उसको इस वाले एंगल में रखा था, क्योंकि अदरवाइज ना बार बार मेरा हैंड उससे टच होगा और फिर वो कुछ लिख ही नहीं पाऊंगी फिर मैं। हाँ, अपने मोबाइल्स का, हाँ, रोटेशन आप ऑफ कर लो और फिर उसको देख लो, है ना, तो फिर ठीक देखेगा, सही कह रहे हो। सो आइडेंटिटी अब हम कह रहे हैं मैट्रिक्स में आपके पास क्या है, दैट इज देयर एग्जिस्ट जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, बिकॉज रियल नंबर में आपके पास क्या है, जीरो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है। सो जीरो 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 belongs to M2 cross 2 such that A plus 0, which is equal to 0 plus A, equal to A. So 0 is the identity matrix, and we can write A1 B1 C1 D1 plus 0 0 0 0, which is equal to A1 B1 C1 and D1. So 0 is the identity for the 2 cross 2 matrix when all the entries are for real numbers. Now the next property is existence of inverse. So there exists a matrix minus A belongs to M 2 cross 2 such that A plus minus of A, which is equal to 0, that is identity. Or A1 B1 C1 and D1 plus minus of A1 minus of B1 minus of C1 and minus of D1, which is equal to A1 minus A1 B1 minus B1 C1 minus C1 D1 minus D1, that is equal to 0 0 0 and 0. So A plus minus of A, which is equal to 0. इनवर्स में आपने मैट्रिक्स में देखा होगा कि जनरली हम क्या लिखते हैं कि इनवर्स ऑफ ए विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। बट यहाँ मैट्रिक्स की वो चीज़ भी करेंगे, बट अगर हम मैट्रिक्स में एडिशन में इन जनरल फॉर्म की बात करते हैं तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा एडिशन में, माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स। और माइनस ऑफ ए, ये जो माइनस नंबर्स है वो क्या है, ये भी रियल नंबर्स है, और ए वन भी मेरा क्या है, रियल नंबर है। सो नेगेटिव भी रियल नंबर से और पॉजिटिव भी, सो सारी एंट्रीज किससे हैं, रियल नंबर से हैं। तो उस केस में एडिशन के केस में ये क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। ये फोर प्रॉपर्टीज तो हमारी ग्रुप की हो गई, बट हमारा क्वेश्चन क्या था, मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा है, रिजल्ट क्या लिखा है, द ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स फॉर एडिशन इज एन अबिलियन ग्रुप। सो अबिलियन के लिए हमें क्या चेक करना है, ए प्लस बी विच इज इक्वल टू, हाँ, a plus b which is equal to b plus a. Suppose a plus b, that is a1 b1 c1 and d1 plus a2 b2 c2 and d2, which is equal to a1 plus b1 a2 plus b2 c, sorry, again वही लिख रही हूँ, a1 plus a2 b1 plus B2, C1 plus C2 and D1 plus D2. Similarly, B plus A, which is equal to
A2 B2 C2 and D2 plus A1 B1 C1 and D1, that is equal to A2 plus A1 B2 plus B1 C2 plus C1 and D2 plus D1. So hence for real numbers we can write A plus B, which is equal to B plus A. So it is an abelian group. Is it okay? Addition के लिए ठीक है? Similarly, if I am writing this for next one is M 2 cross 2 matrix for operation. This is your 2 cross 2 matrix and this is your operation is multiplication. So it will not be a group because the inverse existence condition is not true. A 2 cross 2 matrix M2 cross 2 matrix has inverse if the condition is determinant M2 cross 2 is not 0. ठीक है? अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो उस केस में क्या करें, मल्टीप्लिकेशन के केस में हम क्या करेंगे, इनवर्स ही नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे. सो मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 फॉर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ ग्रुप. अबिलियन की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले वो क्या है, ग्रुप ही नहीं है. ठीक है, अगर ग्रुप होगी तो उसके लिए कंडीशन मेंशन होनी चाहिए कि ऐसी मैट्रिक्स आप डिफाइन कर रहे हो जिसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है. सिंगुलर और नॉन सिंगुलर से फैमिलियर हो. सिंगुलर जिस मैट्रिक्स का क्या है, डिटर्मिनेंट 0 हो. नॉन सिंगुलर वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन नॉट 0 हो. ठीक है, सो मैट्रिक्स अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 है, इन जनरल वो बात कर रहे हैं, अगर कंडीशन ही नहीं गिवन है तो उस केस में क्या है, वो ग्रुप ही नहीं है. हमारे पास क्या कंडीशन है कि जब मैट्रिक्स का कि आपकी मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है. अगर नोट करके लिखना चाहते हो तो ये वाली चीज लिख सकते हो. ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं फिर हम. एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है. सपोज वी हैव अ ग्रुप दैट इज irrational number. One more example. Numbering मैट्रिक्स का. अच्छा, सपोज मैट्रिक्स है हमारे पास 2 क्रॉस 2 की. ठीक है, एडिशन के लिए तो हमने वेरीफाई किया कि दिस इज अवर एबिलियन ग्रुप. पर मैट्रिक्स अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए है, कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर सपोज उसका हमारे पास डिटर्मिनेंट की कंडीशन नहीं गिवन है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है या नॉन 0 है. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, उस केस में हमारा ग्रुप ही नहीं बनेगा. उसके लिए हमें क्या चाहिए, या तो हमारे पास कोई मैट्रिक्स एक इस तरह की स्पेशल केस हो जिसमें हम उसको डिफाइन कर सकें. अगर आपके पास मैट्रिक्स सपोज ऐसी है ए बी सी और डी, और डिटर्मिनेंट क्या कहता है, ए डी माइनस बी सी. अगर वो इक्वल टू 0 है तो ए इनवर्स विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अगर किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट तो सपोज कुछ भी आया, अगर डिटर्मिनेंट इज 0 है, so we cannot define.
अगर इन्वर्स पॉसिबल है, क्योंकि हमें इन्वर्स क्यों चाहिए कि ए इन्वर्स क्या दे, हमें आइडेंटिटी दे, और उस केस में क्या है, इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है जब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है। अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको गिवन है स्पेशल मैट्रिक्स और उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, या कोई ऐसी स्पेशल मैट्रिक्स भी है, सपोज इस एग्जांपल के लिए आप एक और मैट्रिक्स लिख लो, ये आप लोग घर पर ट्राई करके देखना, A00 और आपने लिखा ए द एंट्री विच इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बिलोंगिंग टू द रियल नंबर इज एन abelian group for multiplication। अब आप कहोगे कि मैम अभी आपने कहा कि मैट्रिक्स का, अब इस केस में तो मैट्रिक्स क्या है, डिटरमिनेंट जीरो है। अगर मैं सारी एंट्रीज अपनी क्या है, स्पेशल केस की बात कर रही हूँ, ये एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है जहां पर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो जीरो है, बट इस केस में ये क्या बना रही है, हमारा अबीलियन ग्रुप भी बना रही है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर हमारी चारों एंट्रीज है ऐसी हैं 1 2 3 4 और उस केस में क्या है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है, सो उस केस में हम इनवर्स नहीं फाइंड आउट करते, तो डिपेंड करता है कि आपकी मैट्रिक्स किस तरह से दी हुई है। ठीक है, इस केस में जीरो है, स्पेशल केस है, यहाँ फर्स्ट एंट्री है या सेकंड भी हो सकती है या थर्ड या फोर्थ, यहाँ सिर्फ एक कहीं इन 2 × 2 में कोई सिंगल एक एंट्री हो दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, और फिर हम इसको क्या चेक कर रहे हैं, अबीलियन ग्रुप। ये आप ट्राई करके देखना, ठीक है, अभी तक जो मैंने एडिशन की कराई है उस प्रॉपर्टीज को फॉलो करके देखना, उसकी इस जब सिंगल एंट्रीज है तो हम उसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अभी क्लियर है? जो पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था? ये वाला एग्जाम्पल सभी लोग करके देखेंगे। इन जनरल अगर हम बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स कोई भी हो रियल एंट्री की, एडिशन के लिए ग्रुप बनाती है, अबीलियन ग्रुप बनाती है। ठीक है, बट अगर हमारे पास मैट्रिक्स कुछ नहीं एंट्रीज गिवन है और फिर एक वो जनरल टर्म्स की बात कर रहा है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए रियल नंबर्स अगर एंट्रीज है तो उस केस में ये क्या है, ग्रुप नहीं है। डिपेंड करता है कि हमारे पास मैट्रिक्स किस तरह की डिफाइंड है। अगर स्पेशल केस की बात करें कि यहाँ पर कोई एक 2 × 2 की मैट्रिक्स हो जिसकी कोई भी एक एंट्री नॉन जीरो हो, उस केस में वो हमें चेक करके देखना पड़ेगा। ये आप पांचों प्रॉपर्टीज देखोगे कि अबिलियन ग्रुप बनाती हैं और कैसे बनाती हैं। ठीक है, ये आपको सपोज होमवर्क है ये आपका। अभी और एग्जांपल्स, आज तो मैं एग्जांपल अभी, क्योंकि ग्रुप के एग्जांपल्स और ग्रुप को समझना बहुत जरूरी है। सो वन मोर एग्जांपल, सपोज आपके पास लेट G is the set of irrational numbers is not a group. Why this is not a group? Anyone? By usual multiplication. Because आ रहा है किसी को दिमाग में? Closure is not defined. For example, suppose 2 belongs to the set G. So, and again, root 2 is belonging to the Z. Then root 2 into root 2 that is equal to 2 does not belong to our set G. So 2 is not a irrational number. कभी कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या मतलब कहीं आप आगे कुछ इंटरव्यूज वगैरह देते हो तो इस तरह के क्वेश्चन जो टिप्स पर होते हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ ग्रुप। व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर। ओके, आगे बढ़े। दो एग्जांपल्स यहाँ आज मैट्रिक्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का किया और इरेशनल का, ये यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट करें अभी हम। नेक्स्ट है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज है, इंटीजर मॉड्यूलो, जो आपके लिए फर्स्ट टाइम आ रहा है ये वर्ड। और इंटीजर मॉड्यूलो क्या होता है ये भी हम डिफाइन करते हैं। व्हाट इज, पढ़ा है पहले?
the group of integer integers modulo and what is this is similar to sometimes notation jn or sometimes zn. ठीक है, this is our notation for integer modulo because all entries are for integers. अब कैसे डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज जे एन और जेड एन विच इज इक्वल टू एंट्रीज 0 1 2 जो एन नंबर आपको गिवन है एन माइनस 1 तक. सो हाउ मेनी एंट्रीज, एन एंट्रीज. कहाँ तक डिफाइन करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और एन माइनस 1 तक जाएगी. सपोज जेड 4 है, सो क्या एंट्रीज आएंगी, 0 1 2 एंड 3. ठीक है, एक लेस हमेशा याद रखोगे इंटीजर मॉड्यूलो. अब दो तरह से इसे डिफाइन करते हैं. वी डिफाइन टू बाइनरी कंपोजिशन that is addition modulo n and this is our multiplication modulo n in Zn as for all the entries a and b belong to Zn. Now the first one, a plus b and b which is equal to least non-negative remainder obtained when a plus b is divided by n. All of you are familiar with modulo? Anyone have any idea about addition modulo or multiplication modulo? फर्स्ट टाइम सुन रही हो एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन, या पहले भी पढ़ा है, फर्स्ट टाइम पढ़ रही हो, ओके. सो अभी फिर दोबारा ध्यान से देखो, अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप. हाउ वी कैन डिफाइन, वी आर जस्ट हियर डिफाइनिंग, अभी हमने ग्रुप नहीं चेक किया. सो मॉड्यूलो इंटीजर मॉड्यूलोस क्या है, इनका नोटेशन क्या है, दैट इज जेड एन. और इसके एलिमेंट्स कैसे डिफाइन करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक वेरी करते हैं, एन माइनस 1 तक. Z5 लो, Z6 लो, सो जीरो से स्टार्ट होगा, अगर 6 ले रही हो तो कितनी, एन माइनस 1 यानी तक 5 तक एंट्रीज जाएंगी. सो हाउ मेनी एंट्रीज आर हियर, 1 2 3 एंड 4. यहाँ पर भी 4 की बात कर रहे हैं, मॉड्यूलो 4 की बात कर रहे हैं, तो जो एन होगा वो कभी इसके अंदर नहीं आएगा और एंट्रीज कैसी होंगी, एन माइनस 1 तक होंगी. अब यहाँ पर हम दो बाइनरी कंपोजिशंस डिफाइन करते हैं फॉर एडिशन. अगर मैं एडिशन ले रही हूँ तो प्लस साइन विद सर्कल और हेयर एन, जिस भी एन के लिए डिफाइन कर रही हो. सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट और जिस भी एन के लिए मैं डिफाइन कर रही हूँ. सो अगर मुझे एडिशन डिफाइन करना है, सो a plus bn which is equal to the least non-negative remainder obtained when a plus b is divided by n. Suppose आपने z4 का एग्जाम्पल ले रहे हो और आपने किया a which is equal to 2 and b which is equal to 3. So एडिशन मॉडुलो में 2 plus मॉडुलो is 4, ए प्लस बी एन, ये आपके पास ये एन हो गया, ये 3 डिवाइडेड बाय 4. आपके पास क्या है, दैट इज 5. अब क्या आएगा, मैंने लिखा है दैट इज रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन ए प्लस बी इज डिवाइडेड बाय एन. रिमाइंडर क्या आया, 1. 4 4 जा